डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स का 2 वीडियो मैंने बना रखा है मैथमेटिक्स से संबंधित। तीसरा वीडियो मैं आज बनाने वाला हूँ इससे संबंधित। तो अगर आप इसके पहले जो 2 वीडियो इसका 2 पार्ट मैंने बना रखा है वो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख ले। अब चलिए उस 2 पार्ट्स में जो मैंने क्वेश्चन से इंक्लूड किया है उसके बारे में बता दूँ। यहाँ क्वेश्चन नंबर देखिए, मैथमेटिक्स का 151 से स्टार्ट है और ये जो मैंने इंक्लूड कर रखा है पार्ट 1 और पार्ट 2, 2 पार्ट मैथमेटिक्स का, उसमें ये कवर किया गया है 178 तक। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 179 को सॉल्व करते हैं। अब इसमें ये देखिए दिया हुआ है tan 2tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री और इज इक्वल टू किस ऑप्शन से मैच करेगा ये सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का एक तो तरीका है कि आप tan 30 का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे और यहाँ tan 30 का वैल्यू पुट कीजिए और फिर जो वैल्यू आएगा उसको मैच कीजिए। यहाँ पे जो वैल्यू है sin 60 का, cos 60 का, tan 60 का और sin 30 से, फिर जो ऑप्शन मैच करेगा वो सही ऑप्शन होगा आपका। लेकिन अगर इस प्रकार से सॉल्व करते हैं जो टाइम लगेगा आपको उस टाइम को बचाया जा सकता है अगर आपको इसका फॉर्मूला पता हो। इस टोटल का एक फार्मूला है, वो क्या फार्मूला है चलिए वो मैं पहले आपको बता दूं क्योंकि उससे सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो अब वो फार्मूला कौन सा है वो जान लेते हैं। यहाँ पे यहाँ फार्मूला होता है sin 2a। इस चीज़ को समझिएगा जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन भी होता है। अगर इस चीज़ को समझ लेंगे आप तो ये क्वेश्चंस में कभी भी दिक्कत नहीं होगी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आपको क्या कन्फ्यूजन होता है वो समझिएगा। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। अगर ये समझ जाएंगे तो आपके लिए जो मैं अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ प्लस दिया 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका कंफ्यूजन किसके साथ होता है वो समझिए जो मैं बताने जा रहा था आपको कि tan 2a इज इक्वल टू होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कहाँ कंफ्यूज होते हैं, ये माइनस के साथ। यहाँ पे क्या है प्लस है ऊपर में लेकिन नीचे क्या है माइनस है। तो इस चीज़ में आपको कंफ्यूज अगर हो जाते हैं तो आपके लिए सॉल्व करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, यानी आप रॉन्ग आंसर भी दे सकते हैं। सपोज आप इसको कहीं इक्वल टू समझ लिए tan 2a के इक्विवेलेंट तो आपसे गलती हो जाएगा और हो सकता है आप इसमें टिक कर दें। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये गलती मिस्टेक आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं होगा, इसको हटा देते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो फार्मूला इस्तेमाल होना है वो है 2 sin 2a का। अब देखिए अब sin 2a का मतलब कितना है 30 डिग्री है। अगर ये समझ जा रहे हैं तो यहाँ 30 पुट करना पड़ेगा और a का वैल्यू 30 पुट करते हैं तो कितना आएगा sin 60 आ जाएगा। देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो गया। तो अगर आपको फार्मूला इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री का याद रहेगा, त्रिकोणमिति हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, अगर इसका फार्मूला याद रहे आपके लिए तो आप बहुत ही आसानी से जो भी क्वेश्चंस ADRE के एग्जाम्स में आएगा आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और बहुत ही फास्ट सॉल्व कर पाएंगे। तो बस फार्मूला आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 180 को जान लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। ये इक्वल कब होगा, a का कौन सा वैल्यू होना चाहिए ये पूछा जा रहा है। 30, 45, 0 एंड 60 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आप 1 बाय 1 अगर ऑप्शंस को पुट करेंगे तो उससे पता कर सकते हैं, बट हो सकता है ये आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो या फिर अगर आप थोड़ा फास्ट करेंगे तो ये आपके लिए आसान होगा। अदरवाइज अगर आप फार्मूला का यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो मैं दोनों चीज़ आपको बता रहा हूँ। देखिए पहले ऑप्शंस के हेल्प से समझते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। टेक द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। अगर ऑप्शंस का मदद लेंगे तो देखिए अगर ये 30 पुट कीजिए, आप यहाँ भी पुट कीजिए और यहाँ भी 30 पुट कीजिए, समझिएगा इस चीज़ को। अगर मैं दोनों ही जगह 30 पुट कर दूँ तो क्या होगा, तो 30 पुट करेंगे तो पहला sin 60 आ जाएगा और sin 60 का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए कितना आता है। और फिर नेक्स्ट क्या आएगा 2 और sin 30 रहेगा। अब देखिए यहाँ पे जो पहला ऑप्शन से सॉल्व कर रहे हैं sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है
और अगर यहाँ 2 लिखते हैं और sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो ये मैच नहीं कर रहा है। तो ये पहला ऑप्शन तो इसका आंसर होगा ही नहीं। अब दूसरे ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो दूसरे ऑप्शन अगर 45 को पुट करेंगे तो 45 को पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करते हैं 45 को और यहाँ पे पुट करेंगे 45 को। तो इस केस में sin 90 हो जाएगा और sin 90 का वैल्यू 1 होता है। और अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 इंटू sin 45 यहाँ पे ले लेते हैं, sin 45 ले लेंगे आप। तो ये तो 1 हो गया, इज इक्वल टू sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2। तो ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे तो ये टैली नहीं कर रहा है, इक्वल नहीं है ये भी। तो अब जीरो के लिए आपको देखना पड़ेगा जीरो पुट करने से क्या संभावनाएं बनती है जीरो की। तो जीरो को भी पुट करेंगे यहाँ पे और जीरो को भी पुट करेंगे यहाँ पे। तो जीरो पुट करने से sin 0 का वैल्यू 0 ही होता है और यहाँ भी sin ये 0 ही हो जाएगा, 0 इंटू 2 0 होगा इन साइड में, तो sin 0 ही होगा और ये sin 0 मीन्स 0 हो गया। और फिर सिमिलरली यहाँ 0 पुट करेंगे, sin 0 0 ही होगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, यानी इस साइड 0 और इस साइड 0 बोथ आर इक्वल। तो ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं क्या इसके लिए संभावना है इक्वल। कोई एक ही ऑप्शन होता है वो मिल चुका है हमें, तो इसके लिए इक्वल नहीं होना चाहिए। 60 को पुट करेंगे यहाँ पे तो 120 आ जाएगा। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन अलग टाइप का आ गया, तो इस कैलकुलेशन में हम लोग नहीं जाएंगे अभी। यहाँ डिफिकल्ट नहीं बनाना है क्वेश्चंस को इजी वे में ही समझना है। तो चलिए अब फार्मूला बेस्ड कैसे सॉल्व करेंगे जिससे आसानी से सॉल्व हो जाएगा उसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए sin 2a का फार्मूला होता है 2 इंटू sin a इंटू कॉस a और इक्वल टू बोल रहा है होना चाहिए 2 sin a के। तो 2 sin a, अब यहाँ पे समझिएगा sin a यहाँ भी है और sin a यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ इस साइड कितना 1 हो गया। cos a यानी a का कितने वैल्यू के लिए 1 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है a का कौन सा वैल्यू पुट करेंगे जिससे कि ये 1 आएगा वैल्यू। तो cos 0 डिग्री 1 के बराबर होता है, यानी a इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री होगा, a का वैल्यू 0 होगा। तो अगर ये पता रहे आपको फार्मूला जो मैं लिख रहा हूँ sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस a और फिर यहाँ से आपने सॉल्व किया तो सॉल्व करके देखा आपने कितना आसानी से ये सॉल्व हो गया और a का वैल्यू निकल गया। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 लेते हैं और इसको समझते हैं। 181 में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है tan 65 अपॉन cot 25। अब इसको सॉल्व करेंगे, किस ऑप्शन से मैच करेगा वो देखना है। तो ये सॉल्व करना बहुत ही आसान है। ऊपर tan दिया है, नीचे cot दिया और इस दोनों का अगर ऐड करते तो 90 डिग्री आ रहा है, तो वो इक्वल टू 1 हो जाता है। अब इसको कैसे समझेंगे, ये देखिए tan 65 जो दिया हुआ है यहाँ पे अपॉन cot 25 दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है। tan 65 cot 25 के इक्विवेलेंट होता है और नीचे भी cot 25 ही दिया हुआ है, यानी ये दोनों कट जाएगा और कट के 1 आएगा, यानी ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान होता है। ये ध्यान रखना है जो मैंने अभी ये बताया कि tan को cot में कन्वर्ट करते हैं, वो कैसे होता है। tan में अगर ऐसा लिखते हैं आप 90 माइनस 25, तो अगर इस 25 डिग्री लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं, तो ये tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है। तो उसके हिसाब से ये आ गया, थीटा मीन्स हो गया ये वाला वैल्यू। इसको a भी बोल सकते हैं, x भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे सेम आएगा। तो ये कट के आ गया इस प्रकार से। तो सॉल्यूशन बहुत ही आसान था, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सॉल्यूशन। तो अगर आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पता रहेंगे तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं और छोटे छोटे ट्रिक्स जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। 182 में चलते हैं। देखिए अब इसको सॉल्व अगर करना है ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी कुछ फार्मूलाज होते हैं। जैसे sec a को लिखते हैं 1/cos a। देखिए इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं। और tan a को लिखेंगे आप sin a/cos a। अब देखिए नीचे दोनों में ही cos है और यहाँ
1 माइनस साइन ए है। अब इस चीज़ को समझिएगा कि यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, नीचे कॉस ए और ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए आ जाएगा। और अगर ऐसा लिखते हैं आप और यहाँ 1 माइनस साइन ए हो गया, तो अब क्या होगा यहाँ पे कि आपको 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा। ये समझिएगा आप यहाँ पे, और नीचे क्या आ जाएगा कॉस ए आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है ये 1 का स्क्वायर जो है ये आपको स्क्वायर नहीं लिखना, स्क्वायर हटा सकते हैं आप क्योंकि 1 स्क्वायर 1 ही होता है। तो अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं और नीचे लिख सकते हैं कॉस ए। तो अब ये ऊपर कॉस स्क्वायर ए का मतलब कॉस ए इंटू कॉस ए है, यानी एक एक कॉस कट जाएगा तो बचेगा क्या कॉस ए ओनली बचेगा। तो इस प्रकार से अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो क्या आएगा कॉस ए आएगा, कहीं है यहाँ पे ऑप्शन में, दिस इज द सॉल्यूशन हियर। तो इस प्रकार से सॉल्व करके आप सभी क्वेश्चंस को अगर आपको पता हो इसका कॉन्सेप्ट तरीका कि कैसे सॉल्व करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आपको कुछ फार्मूलॉजी पता होना चाहिए और कई सारे क्वेश्चंस तो आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में फार्मूला बेस्ड आते हैं, अगर वो पता हो तो और भी आसानी से आप सॉल्व कर पाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 183 को। इसमें देखिए साइन ए दिया हुआ है 12/13। ये जो 12 है ये साइन का बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अगर ये हो गया और हाइपोटेनस ये हो गया तो बेस निकालना होता है और बेस का वैल्यू आ जाएगा इसमें से 5, ये ध्यान रखना है। यानी ये अगर ट्रिपलेट बोलेंगे, अगर तीनों का वैल्यू क्या होगा बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का, तो वो इस कॉम्बिनेशन में होता है 5, 12 एंड 13। 12, 13 दिया हुआ तो तीसरा जो रहेगा वो 5 हो जाएगा। तो अब देखिए आपको निकालना क्या है कॉस ए निकालना था। तो कॉस ए का क्या होता है वो समझिए, ये बहुत ही आसान हो गया आपके लिए सॉल्व करना। बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस का वैल्यू कितना है 5 और हाइपोटेनस कितना है 13। 5/13 कहीं दिया हुआ है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये भी सॉल्व करना बहुत ही आसान था, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बेस्ड है क्वेश्चंस, अगर आपको पता हो तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 184 पे आते हैं। यहाँ देखिए cos 53 है और sin 37 है। अब इसको भी देखिए समझिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं cos 53 को sin 37 लिख सकते हैं, और अगर इसको sin 37 लिखते हैं माइनस sin 37 तो 0 आएगा, यानी ये ऑप्शन इसका सही हो गया। तो बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखते मात्र 10 से 15 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन को तो बस देख के ही सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि वो फार्मूला बेस्ड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे tan का दिया हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू 4/7 दिया हुआ है। अब देखिए इसको सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं कैसे, इसको tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब ये अगर समझ जाएंगे तो समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब यहाँ पुट कर देंगे क्योंकि साइन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और कॉस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ 7 इंटू साइन का वैल्यू 4 पुट कर दिए -3 इंटू कॉस का वैल्यू 7 पुट कर दिए अपॉन नीचे भी उसी प्रकार से पुट करेंगे, साइन का 4 पुट कर दिए और प्लस दिया हुआ है 3 इंटू कॉस का 7 पुट कर दिया। अब देखिए जो मैं पुट करके एक एक स्टेप जो बता रहा हूँ वो इसलिए कि आप कैलकुलेशन अच्छे से कर पाए, समझ पाए चीज़ों को। अदरवाइज अगर चाहो ना तो इसको सिर्फ मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दो तो सॉल्यूशन निकल जाएगा, मात्र 5 सेकंड का काम है वो। बट लिख इसलिए रहा हो कि आपको समझना है चीज, अगर आप इन सभी स्टेप्स को समझते हैं तो आपको सॉल्यूशन निकालना आ जाएगा, तो आप कैलकुलेशन यूँ ही फास्ट कर पाएंगे। ये 7 4 जा 28 -21 आ जाएगा और यहाँ भी 28 प्लस 21 आ जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे ऊपर तो ऊपर 7 आएगा, नीचे ऐड करेंगे तो 49 आएगा। 7 7 जा 49 यानी 1/7। अब 1/7 कहाँ है, यहाँ है 1/7। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन बहुत ही फास्ट निकाला जा सकता है अगर आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पता हो कि कैसे आपको लिखना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 181 को लेते हैं।
यहाँ देखिए दिया हुआ है इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr और एरिया का क्या फॉर्मूला होता है πr²। तो इसमें से देखिए पाई और पाई कट जाएगा, एक एक आर भी कट गया, तो आर का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। दिस इज वेरी वेरी सिंपल, यानी 2 यूनिट बोलेंगे इसका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको भी समझ गए होंगे आप, क्योंकि ये सब तो बस फॉर्मूला बेस्ड है और बहुत ही आसान है। 5 से 10 सेकंड में आप इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब 187 क्वेश्चन लेते हैं। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस आर इज। अब ये फॉर्मूला बेस्ड है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr पेरीमीटर, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर ये फॉर्मूला पता है तो मात्र 1 से 2 सेकंड में आप इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो ये सभी पता होना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 188 है। इसमें दिया है द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल 60 डिग्री ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज। अब देखिए अगर एरिया निकालना चाहें तो एरिया थीटा डिग्री एंगल के लिए एरिया क्या होगा, उसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। अब ये अगर फॉर्मूला पता हो और थीटा दिया हुआ है यहाँ पे, एरिया निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। आर का वैल्यू भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो पुट कर देते हैं। 60 अगर आप पुट करेंगे और अपॉन 360 है यहाँ पे, इंटू क्या करेंगे पाई 22/7 इंटू आर का वैल्यू 6 दिया हुआ है, 6 इंटू 6 कर देंगे आप, और यहाँ से कैंसिल करेंगे, नीचे 6 आएगा, ये यहाँ से कैंसिल कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, 6 2 जा 12 और 132/7 आ जाएगा। यानी यहाँ पहला ऑप्शन है 132/7 ओनली, ये नहीं है, सब रॉन्ग है, बस पहला ऑप्शन सही है। तो देखा आपने, यहाँ सॉल्व करना बहुत ही आसान है, बस ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको मालूम होना चाहिए, और इसके पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा डिग्री भी पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता होता है तो आपके लिए ये सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 189। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज। अब इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और नॉट ई दोनों मिलाकर के ध्यान रखना है, इक्वल टू 1 होता है, यानी 100%, इसको बोलते हैं 100% प्रोबेबिलिटी, यानी नॉट और यस दोनों मिलाकर के ये इक्वल टू 100% कहलाता है। तो इक्वल टू 1 कहाँ है, यहाँ है, बस ये तो फॉर्मूला बेस्ड एक तरह से समझिए, एक आपको फॉर्मूला है और ये ऑप्शन 1 दिया हुआ है, इक्वल टू 1 हो जाएगा। बहुत ही आसान था निकालना इसको। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको मालूम रहेंगे तो बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जितने भी आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे, आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो किसी प्रकार का क्वेश्चंस हो। मैं आपको लगातार इससे संबंधित वीडियो उपलब्ध कराता रहूँगा, और आप अगर उन सभी का स्टडी करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। वो किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हो, अगर आपको किसी प्रकार के क्वेश्चंस में डाउट भी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। उस पर बेस्ड जो भी टॉपिक होगा आपका, अगर कोई डाउट्स है तो उससे संबंधित भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, जिससे कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो वो चीज़ और आपको मदद मिले, आप एग्जाम्स को आसानी से क्रैक कर पाए। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 190 ले लेते हैं और 190 को समझते हैं। यहाँ पे दिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो इक्वल टू 1 हो सकता है, इक्वल टू 0 हो सकता है, या उसके बिटवीन हो सकता है 0 से 1 तक, और माइनस में नहीं होगा। इवन पॉइंट में भी 0 पॉइंट समथिंग बोलेंगे तो ये पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा है 0 से, तो वो पॉसिबल है। लेकिन ये ध्यान रखना आपको कि वो माइनस में नहीं होना चाहिए। यहाँ तो माइनस में दिया हुआ है, ये चल जाएगा, ये भी सही है, परसेंटेज में भी चल जाएगा प्रोबेबिलिटी, इवन ये भी चल जाएगा, लेकिन माइनस में प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। तो इसलिए ये माइनस वाला जो दिया हुआ है
ये इसका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 191 हम वो जानते हैं। अ डाई इज थ्रोन वंस, डाई है, डाई में क्या होता है कि 6 इवेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें बोला जा रहा है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब देखिए टोटल कितने हैं, 6 इवेंट्स है, टोटल्स हमेशा डिवाइड करना होता है, और अब आपको निकालना क्या है, गेटिंग अ प्राइम नंबर, यानी आपके फेवरेबल जो है वो कितने केसेस है, प्राइम नंबर 1, यहाँ पे प्राइम नंबर 2 और ये तीसरा प्राइम नंबर, यानी 3 आपके फेवरेबल है। अब आप डिवाइड कर दीजिए, फेवरेबल के ऊपर लिखते हो 1/2, 1/2 कहाँ है, यहाँ है, बस ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इस प्रकार से आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, अ कार्ड इज ड्रॉन from a well shuffled deck of 52 cards, then the probability of getting an ace is। अब बोला जा रहा है एक एस जो है उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो एस कितने होते हैं कार्ड में, 52 कार्ड्स में 4 एस होते हैं। अब ये पता होना चाहिए, अगर 4 एस होते हैं और टोटल 52 कार्ड्स है तो डिवाइड करेंगे तो 1/13 आएगा। अब 1/13 है कहीं, क्या नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये 1/13 होना चाहिए, ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये ऑप्शन रॉन्ग है, इसको 1/13 होना चाहिए था। अगर इसको 1/13 कर दे तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 1/3 नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन में 1/13 होना चाहिए। तो 1/13 इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करना बहुत ही आसान है इन सभी क्वेश्चंस को। अब 193 इसी प्रकार से अगर सॉल्व करेंगे तो आपके लिए सॉल्व करना ये भी आसान हो जाएगा। तो अब जो 193 से है उस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा होता जा रहा है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा तो आपको देखने में ज़्यादा कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि आप फोकस नहीं कर पाते हैं। तो मैं लिमिटेड क्वेश्चंस और लिमिटेड टाइम का वीडियो बना रहा हूं, जिससे कि आप फोकस कर पाए। और अगर आपको फिर आगे देखना है तो नेक्स्ट पार्ट वीडियो का देख लीजिए, जिससे आपके लिए समझना आसान रहेगा और आपको इसमें मन लगा रहेगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।